अंतिम कॉल। रात के सन्नाटे में लीसा के फोन की रिंगटोन अचानक बजी। उसकी नींद टूट गई और वह चौंक कर उठ बैठी। घड़ी में देखा, रात के 2:30 बजे थे। इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? उसने फोन उठाया तो देखा कि यह एक वॉइसमेल था। कॉल उसकी माँ की ओर से थी। लीसा के दिल की धड़कन रुक गई। उसकी माँ 3 दिन पहले ही गुजर चुकी थी। घबराहट में उसने वॉइसमेल सुना। पहली कुछ सेकंड्स में सिर्फ स्टैटिक की आवाज थी, जैसे किसी खराब नेटवर्क से आया हो। फिर उसकी माँ की आवाज आई, लेकिन आवाज अजीब सी, धीमी और डरावनी थी। लीसा, यहाँ बहुत अंधेरा है। मुझे ठंड लग रही है। मुझे ढूंढने आओ। आवाज जैसे किसी बहुत दूर से आ रही हो। लीसा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी माँ की आवाज सुनने के बाद उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह कैसे हो सकता था? उसकी माँ तो अब इस दुनिया में नहीं थी। वॉइसमेल अचानक खत्म हो गया। लीसा ने तुरंत अपनी माँ के नंबर पर कॉल करने की कोशिश की। उसे लगा कि शायद यह किसी तरह का तकनीकी गड़बड़ हो। फोन 2 बार घनघनाया और फिर कॉल कनेक्ट हो गई। दूसरी तरफ से एक धीमी, भयानक सांस की आवाज आई। लीसा ने कांपते हुए पूछा, माँ? कोई जवाब नहीं आया। फोन के दूसरी तरफ से सिर्फ सांसें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई बेहद करीब खड़ा हो। लीसा ने फिर से कहा, माँ, आप हो? फिर एक गहरी, डरावनी फुसफुसाहट सुनाई दी, मैंने उसे ढूंढ लिया है। लीसा के हाथ से फोन गिर गया। उसे समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा था। उसने फोन उठाकर नंबर दोबारा चेक किया। यह वही नंबर था जो उसकी माँ इस्तेमाल करती थी। घबराई हुई लीसा ने उस नंबर को ट्रेस करने का सोचा और आखिरकार पुलिस को कॉल किया। अगली सुबह पुलिस ने उसे सूचित किया कि उसकी माँ का फोन उसकी कब्र के पास से मिला था, मिट्टी के अंदर दफन। यह वही फोन था जिससे लीसा को कॉल आई थी। लीसा अब जानती थी कि वह कॉल कहीं और से आई थी, एक ऐसी जगह से जहां कोई भी वापस नहीं आता।